फ्रेंड्स, आज है 16 मई। तो आइए देखते हैं 16 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी सर्वोदय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसका कारण बताया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी और वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन नहीं कर रहा था और बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है अभी 15 मई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है और इसका उद्देश्य है परिवारों की सामाजिक संरचना और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1993 में प्रस्ताव पारित कर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1994 में। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित न्यायाधीश संरचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरविंद कुमार, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालत के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया है और इसका उद्देश्य है अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे वी.डी. सतीशन, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन शपथ लेंगे और वी.डी. सतीशन केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे और केरल में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से 102 सीटों पर कब्जा किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रमुख खाद्य वस्तु के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है अभी चीनी पर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक कच्ची, सफ़ेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह आदेश के तहत चीनी को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 4 चीता शावकों की मृत्यु मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुई है और यह शावक 11 अप्रैल को जन्मे थे और 12 मई 2026 को शिरपुर प्रादेशिक प्रभाग में मृत्यु पाए गए थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम राज्य से, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है अभी शिवराज सिंह चौहान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे CBI का निदेशक पुनः नियुक्त किया गया है? तो CBI का निदेशक पुनः नियुक्त किया गया है अभी प्रवीण सूद को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है अभी तमिलनाडु में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में शिपयार्ड, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में घोषित किया जाएगा। और शिपयार्ड वह जगह होती है जहाँ बड़े जहाज बनाए जाते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाता है। और भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास के लिए तमिलनाडु के थोथाकुडी में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।